हेलो एवरीवन। सो आज हम प्रॉब्लम देख रहे हैं काउंट सब एरेस की। ठीक है, ये लीड कोड के अभी कॉन्टेस्ट में आया था, वीकली कॉन्टेस्ट 375 में। सो बेसिकली इस प्रॉब्लम के अंदर क्या है कि यू आर गिवन एन इंटीजर एन, इंटीजर एरे नम्स and a positive integer k. Return the number of subarrays where maximum number of elements nums appears at least k times in that subarray. A subarray is a contiguous sequence of elements in an array. तो बेसिकली क्या है कि मेरे को यहाँ पे नम्स दिया हुआ है, के दिया हुआ है, ठीक है, और इसका आउटपुट 6 दिया हुआ है। तो बेसिकली एक्सप्लेनेशन क्या है कि इसके अंदर इस एरे के अंदर अगर मैं मैक्सिमम एलिमेंट देखूँ तो वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, वो कितनी बार आना चाहिए, एटलीस्ट 2 टाइम्स आना चाहिए। तो उसके मेरे पास 6 एरेज बन रहे हैं। तो ये थोड़ा सा क्या है कि इफ़ वी चेक आउट द कंस्ट्रेंट्स एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पास इसकी वैल्यू आई हुई है वो 10⁻5 तक की आ रखी है। ठीक है, अगर मेरे पास 10⁻5 तक के एलिमेंट्स ही प्रेजेंट है और मेरे पास इतने ही एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि इस केस के अंदर इस केस के अंदर क्या होगा कि जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n स्क्वायर नहीं हो सकती, वो n log n तक मैक्सिमम जा सकती है। तो इसका मतलब कि द सब एरेज दैट कंटेन, तो बेसिकली मेरे को इसको एक लूप के अंदर ही खत्म कराना है। इसका हम क्या कर सकते हैं, हम इसका एक स्लाइडिंग विंडो मेंटेन कर सकते हैं। तो बेसिकली वो स्लाइडिंग विंडो क्या करेगा, एक आई पॉइंटर रहेगा, एक जे पॉइंटर रहेगा, जो कि मेरा स्टार्ट से चलेगा। ठीक है, स्टार्ट से चलेगा और जे पे आके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जे स्टार्ट से चलेगा और बेसिकली क्या होगा कि जैसे ही उसको एक सब एरे मिल जाएगा तो ये उसको श्रिंक करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, हम जो है उतने ही सब एरेज उसके अंदर इंक्रीमेंट कराते जाएंगे। अगर हम इसके टेस्ट केसेस को ड्राई रन करके देखेंगे तो हमें इसकी अप्रोच बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। सो लेट्स जस्ट सी, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने काउंट ले लिया। ठीक है, मैंने इस कंडीशन के थ्रू क्या किया कि जो मैक्सिमम नम्स है वो निकाल लिया है, आई और जे निकाल लिए, एन जो कि लेंथ ऑफ नम्स है वो निकाल लिया और करंट रख रखा है। ठीक है, तो वाइल जे इज लेस देन एन, ठीक है, करंट प्लस इक्वल्स टू नम्स ऑफ जे इक्वल्स टू एलिमेंट। सो बेसिकली इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो ये बेसिकली ये कंडीशन क्या कर रही है कि ये मेरा करंट इंक्रीमेंट कर रही है। अगर मेरे पास क्या कहते हैं, जो जे की वैल्यू है वो एलिमेंट के बराबर हो जाती है। जैसे ही मेरे पास ये कंडीशन फॉलो हो जाती है, तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं इस पॉइंट तक पहुँचा तो अब मैं श्रिंक करना स्टार्ट करूँगा। तो मैंने श्रिंक करना स्टार्ट किया, ये कंडीशन चेक करी, क्या मेरा जो आई है अगर वो एलिमेंट के बराबर है। जैसे जैसे मैं इसको श्रिंक करता जाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा कि एक वैल्यू आती जाएगी, बेसिकली ये 3 पे आके रुकेगा, बेसिकली ये इस 3 पे आके रुकेगा जहाँ पे ये ऑलरेडी थ्रू है। फिर ये यहाँ पे आके रुकेगा जहाँ पे आई की वैल्यू 2 है और इसको ब्रेक कर देगा। फिर एक्सक्यूज मी, फिर मैं यहाँ पे आऊँगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या होगा, काउंट प्लस जो है आई से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो बेसिकली अभी तक क्योंकि जब तक ये जे की वैल्यू 3 तक पहुंची थी, तब तक क्या था कि आई की वैल्यू 0 ही थी, तो अब तक इधर 0 ही ऐड हुआ होगा। तो यहाँ पे काउंट प्लस में हमारा 2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, राइट, it will stop here only, yes, it will stop here only, it will say yes. So ये यहाँ पे ये यहाँ पे काउंट प्लस की वैल्यू 2 कर देगा। ओके, एंड देन फिर इसने जे को इंक्रीमेंट किया, जे हमारा यहाँ पे आया, जे को इसने इंक्रीमेंट किया, जे हमारा यहाँ पे आया। ठीक है, फिर जे की वैल्यू क्या हुई, अगेन इससे बढ़ गई। ठीक है, जे अब हमारा 5 हो चुका है, तो जे की वैल्यू क्या हुई, अगेन इससे बढ़ गई। तो बेसिकली इसने करंट में इसको ऐड किया। ठीक है, नम्स ऑफ जे इक्वल्स टू एलिमेंट। फिर इसने क्या किया, करंट की वैल्यू वापस से 2 कर दी। अब वापस से ये लूप चलेगा। ठीक है, ये वापस से इस चीज़ को चेक करेगा। ठीक है, आई की वैल्यू इस समय पे 2 हो चुकी थी, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, फिर क्या होगा, ये यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू 2 हो चुकी थी। सो यस, ये यहाँ पे ये आई की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा। अगेन यहाँ पे भी जो करंट है वो बेसिकली मेरा अभी तक रिमूव नहीं हुआ है, तो फिर ये इसको वापस से इंक्रीमेंट करेगा। एंड यहाँ पे जाके क्या हुआ, आई की वैल्यू 4 हो गई, जे की वैल्यू 4 हो गई, और जो करंट की वैल्यू है वो 1 हो गई। एंड फिर वो क्या करेगा, काउंट प्लस में जो अभी हमारा 2 हो चुका था 4 ऐड करेगा, और j+1 जैसी j हमारा 5 हो जाएगा तो ये पूरा लूप ब्रेक हो जाएगा और ये काउंट रिटर्न कर देगा। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं।
राइट। सो आई थिंक इट इज़ एक्सेप्टेड, एंड जैसे ही मैं अब इसे सबमिट करूँ तो एज वी कैन सी दैट इट इज़ एक्सेप्टेड। तो बेसिकली ये हमारा सोल्यूशन वर्क कर जाता है। सो आई होप ये वीडियो सबको पसंद आया हो। ठीक है, इसके अंदर स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम वाली ट्रिक लगी है, सो नथिंग वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड हियर। वी आर जस्ट बेसिकली चेकिंग द रेंज इन विच हमारा जो मैक्सिमम नंबर्स है वो k टाइम्स एटलीस्ट रिपीट हो जाए, एंड फिर वहाँ से हम स्विंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आई होप ये वीडियो सबको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।